सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या। इसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। एक हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, कौम के मुजरिम को वापस लाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जब मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो ना जाने किसी की नज़र लग जाती है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला जेल में सजा भुगत रहा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त। ज़राए का कहना है जजेस कमेटी के 2 अरकान ने दरख्वास्त पर समाअत 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। जजेस के मुताबिक जज 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। एडहॉक जजेस के नामों पर मुशावरत के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत में सेनेटर शिबली फराज ने लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से ये तासुर जाता है कि सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी खत लिखकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक अदालती फैसले पर गौर होगा। 38 आज़ाद अराकीन के पीटीआई से वाबस्तगी के फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से फॉर्म जमा नहीं करा सके। मखसूस नशिस्तों पर अडियाला में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? पार्टी चेयरमैन जेल में नहीं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? वकील ने कहा, लालचंद मिल्ही अक़लियती विंग के सदर हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा, क्या असद कैसर का भी अक़लियती विंग से ताल्लुक है? वकील ने कहा, नहीं, वो मरकजी रहनुमा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को इजाजत देते हैं, सब जाएं और मिल लें। लगता है कोई ना कोई आईनी टूट फूट होने वाली है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां हो रही हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक अक्टूबर में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। हम हर हद तक जाएंगे और मज़ाहमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ने पीटीआई को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है, इत्तफाक राय से एक्शन लिया जाएगा। सिफारती सतह हो या कोई और, पीटीआई को अमेरिका से इमदाद मिल रही है। पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ बातें की, अब पूरा अमेरिकी निज़ाम पीटीआई के हक में बोल रहा है। अमेरिका को अपसेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ बिल्कुल भी गैर मुतहर्रिक नहीं। पीटीआई बचती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए पीटीआई के अंदर इंतशारी और इस्लाही तोले के तहत ही अब सियासत आगे होगी, डिवाइड हो जाएगा।
MQM लड़ रहा है, MQM पार्टी साइड में। पीटीआई अब उस जगह जा चुकी है जिधर से 0.1% भी रास्ता जो था वो मुझे नहीं समझ। आपको भी इमरान खान बाहर आते नहीं दिखाई दे मैं रहे? तो बहुत अर्से पहले कहा, अभी भी नहीं दिख रहे ना। इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान साहब ही आएंगे। पीटीआई का हाल भी एमक्यूएम जैसा होगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 10 गुना आगे चले गए हैं। पीटीआई ने आज इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, अब बिल्डोजर चलेगा। कोई भी इंतशारी पार्टी मजीद नहीं चल सकती। बाप का जो बाप होता है वो बच्चा बनाकर ही छोड़ेगा। जो रियासत से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। सेनेटर फैसल वोरा कहते हैं बानी पीटीआई को गिराने के लिए बानी पीटीआई ही सामने आएंगे। PDM2 की हुकूमत को गिराने के लिए PDM2 ही काफी है। हुकूमत और पीटीआई दोनों तरफ खेल रहे हैं। सैंडविच में सब पिस जाएंगे। आइंदा 90 दिन बहुत अहम हैं। अगस्त के आखिर में सियासी माहौल गर्म होगा। मैंने कहा था बजट पास होगा और सबने देखा पास हो गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाएगी वफाकी? मेरे ख्याल से कैबिनेट के हवाले से वो उनको कंसल्टेशन शायद करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के पास काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं। मेरा ख्याल है चैलेंज कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर करना पड़ेगा। नून लीग कह रही है मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी को चैलेंज कबूल करना चाहिए। साबिक सेनेटर तला महमूद का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं JUI का मामला ये नहीं है कि उन्हें हरा दिया गया, बल्कि यह है कि जितवाया क्यों नहीं गया। तो यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। गिरफ्तारी अहम है। तफ्तीश का आगाज कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी पार ने IPPs माहिदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पार डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात मांग ली। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लान्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की वजूहात भी फराहम की जाएँ। IPPs के साथ मौजूदा माहिदों से मुताल्लिक़ कमेटी को आगाह किया जाए। IPPs की मौजूदा पैदावारी सलाहियत और क़याम के वक्त की सलाहियत की तफसीलात भी तलब। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IPPs को 1900 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस कीमत में अदा किए जाएंगे। IPPs को अदायगी बंद की गई तो बिजली भी बंद हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुमशुदा शहरी समीउल्लाह को 3 रोज में बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, 3 दिन का वक्त देता हूं, बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चे का हुक्म दूंगा। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लकी मरबत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। करक और गिरदनवा में तेज आंधी के साथ बादल बरसे। जोब व किला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शाहराहों को नुकसान। हैदराबाद, ठट्टा, टंडो अलायार, मटियारी और टंडो मोहम्मद खान समेत अंदरूनी सिंध भी गरज चमक के साथ बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब किया और बाइडेन का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने कहा, हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। अमरीकी सरहद बंद, गैर कानूनी इमिग्रेशन, यूक्रेन और गजा जंग ख़त्म करने का ऐलान भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। डेमोक्रेट रहनुमा का कहना है जो बाइडेन बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुताल्लिक बुध तक फैसला कर लेंगे। अमरीकी अखबार ने दावा किया सदर बाइडेन जल्द इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे। टीम बाइडेन के सीनियर अरकान ने बाइडेन की दस्तबरदारी की खबरों को गलत करार दे दिया। साबिक सदर बराक ओबामा भी बाइडेन पर वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। सर्वे के मुताबिक बाइडेन की अवामी मकबूलियत 43% और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49% हो गई है।
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GSU में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने कहा कि कोई ताकत पाक चीन आहनी दोस्ती और अफवाज के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। कई साल से श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बाहमी ताउन को फरोग देना वक्त का तकाजा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। Journalists need to be protected and they need to be allowed to do their jobs, whether that be the United States, whether that be Pakistan, whether that be in the Gaza Strip. That is something that we feel strongly, and it's something that is deeply personal to the Secretary. It's obviously personal to us and this team, spending most of our days engaging with you all. सहाफ़ी पाकिस्तान गजा या कहीं भी हो उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत की हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन खुद सहाफ़ियों के मामले को देखते हैं। कराची फेडरल बे एरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर फायरिंग से जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जय बख्वा से पिस्तौल के 3 होल मिले। मुलजिमा ने 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल किया, 3 गोलियां चलाई। कराची के इलाके शाह लतीफ में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर SHO को ओहदे से हटा दिया गया। SHO ने मुबैना तौर पर शहरी पर 2 किलो चर्स का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था। DIG ईस्ट और SSP मलिर काशिफ अब्बासी ने नोटिस लेते हुए SHO मलिक सलीम को मुअत्तल कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में एक बार फिर पनागुज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। बुरीज कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसीरात कैंप में बमबारी में भी 5 फ़लस्तीनी जान से गए। तबाही देखने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू रफ़ा पहुंचे। फौजियों को कहा मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार रखना ज़रूरी है। यमन के हौसियों का इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। इसराइल हमला रोक सका न, दिफाई अलार्म बजे। यमन के हौसियों ने ड्रोन हमले को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बड़ी कार्रवाई करार दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफ़ी भी जहाँ बहक। मुजाहिरीन ने सरकारी TV के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। कनाडा की तारीख में पहली मरतबा खातून सरबराह ने कैनेडियन आर्म फोर्सेस की कमान संभाली। पुरवकार तकरीब में कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। जनरल जेनी अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप में ICC को $150 मिलियन से जायद का नुकसान। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाक़िस इंतजामात और अमेरिका में क्रिकेट के फरोग की कोशिशों के बायस ICC को $167 मिलियन यानी 46 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। ICC ने इस हवाले से एक आज़ाद कमेटी कायम की है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
विमेंस एशिया कप का आज से श्रीलंका में आगाज। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे दम्बोला में मध्य मुकाबले आएंगे। निदारदार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। इवेंट का इफ्तिताही मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का 4 साल बाद अहलिया नताशा स्टानकोविच से अलहदगी का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुश्तरका पोस्ट में हार्दिक पांड्या नताशा ने लिखा, बामी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया है। हमने मिलकर अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया। और हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 8 की शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। फिल्म आइंदा साल 23 मई को रिलीज होगी।